चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व आगे के पार्ट की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्वेश्चन नंबर 6, एक वर्ग की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन है, हमें क्या गिवन है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है, कितना दिया गया है, 484 वर्ग मीटर। हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजाई स्क्वायर होता है। तो भाई इसको और इसकी तुलना कर दें, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल 484 है और यह वर्ग का क्षेत्रफल भुजाई स्क्वायर है। तो वर्ग के क्षेत्रफल की जगह हम 484 रख देंगे बराबर भुजाई स्क्वायर। घात 2 इधर आएगी तो इसका क्या हो जाएगा, पक्षांतरण। तो √484 बराबर भुजा बराबर 484 का वर्गमूल होता है 22 मीटर। यानी हमें वर्ग की भुजा पता चल गई है। अब हम निकालेंगे वर्ग की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। वर्ग की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है और वर्ग की परिधि होती है 2πr और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान पता नहीं है, 4 गुणा भुजा का मान पता है 22, जो अभी अभी हमने निकाला था। 22 से 22 कैंसिल, 2 के पड़े से 4 कैंसिल 2 बार। तो आर बराबर 7 दूनी 14 मीटर। वर्ग की त्रिज्या पता चल गया। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई का मान है 22/7, आर का मान है 14 गुणा 14, क्योंकि आर का मान अभी निकाला हमने 14। तो 7 दूनी 14, 14 दूना 28, 28 दूना 56, 56 को 11 से गुणा करेंगे, 56 को 11 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 616 वर्ग मीटर आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक वर्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपये है। इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करानी है, तो खेत की जुताई का व्यय ज्ञात कीजिए। तो हम देखेंगे कि हमें क्या दे रखा है, बाड़ का व्यय, यानी 1 मीटर बाड़ लगाने का व्यय बराबर है 24 रुपये। कुल बाड़ का व्यय, भाई हम सॉल्यूशन देख रहे हैं, और कुल बाड़ का व्यय हमें दे रखा है 5280 रुपये। तो बाड़ की लंबाई बराबर हो जाएगी कुल बाड़ का व्यय बटे 1 मीटर लगाने का व्यय। तो कुल बाड़ का व्यय 5280 और 1 मीटर 24 रुपये का भाग देंगे। 24 एकम 24, 24 दूना 48, 4 बच गए, 24 दूना 48, 220 मीटर। यानी समझने की कोशिश करना, वर्ताकार खेत है, बाड़ कहाँ लगाई जाती है, खेत के चारों तरफ, और क्या है, परिधि। इसका मतलब हमने बाड़ की लंबाई निकाली, यानी वर्त की परिधि निकाल दी, और वर्त की परिधि बराबर है
220 के, और वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। तो 2 गुणा 22/7 गुणा r किसके बराबर है? 220 के। तो 22 से 22 कट गया एक बार, 0 की 0, 2 से कट गया 10 5 बार, और ये आ गया हमारे पास r बराबर 7 पंजो 35 मीटर। r बराबर 35 मीटर आ गया। अब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। पाई का मान 22/7, r का मान 35 गुणा 35, 7 पंजो 35, 22 पंजो 110 को किससे गुणा करेंगे? 35 से। 0 की 0, 5 का 5, 3 का 3, 5 और 3 8, 350 वर्ग मीटर हमें दे रखा है। 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर जुताई का व्यय बराबर दे रखा है 0.50 रुपये। तो 3850 वर्ग मीटर जुताई का व्यय होगा बराबर 3850 को गुणा कर देंगे 0.50 से। तो 0 की 0, 0 की 0, 55 25, हासिल 2, 5 × 40, 40 और 2 42, हासिल 4, 5 3 15, 15 और 4 19, 0.2 स्थान छोड़ के लगानी है। तो 1925 रुपये। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या दे रखा है? घास के मैदान की त्रिज्या। भाई ये कोई घास का मैदान है जो वर्ताकार है, इस मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है और इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। भाई वर्त के चारों तरफ मार्ग ही वर्ताकार होगा, तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी इस वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम जानेंगे कि हमें 2 वर्त दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये वर्त बड़ा वाला जिसकी त्रिज्या ये है, और एक वर्त ये है। माना बड़े वाले वर्त की त्रिज्या r1 और छोटे वाले वर्त की त्रिज्या r2 है। तो भाई बड़े वाले वर्त की त्रिज्या 35 तो यहाँ तक है क्योंकि अंदर वाले वर्त की, और 7 मीटर चौड़े रास्ते की होगी। तो 35 और 7 यानी r1 का मान तो हो गया 42 मीटर और r2 का मान हमारा 35 मीटर। संकेंद्रीय वर्तों के बीच के अंदर परिबद्ध वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है, या हम वैसे भी निकाल सकते हैं, बड़े वाले वर्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वर्त के क्षेत्रफल का घटा देंगे। तो चारों ओर मार्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा πr1² माइनस πr2²। तो पाई दोनों में कॉमन है तो पाई बाहर ले लेंगे, r1² माइनस r2²। यहाँ देखेंगे तो सरसोमिका लग रही है, एक का एक a² माइनस b²। सरसोमिका याद नहीं हो तो सरसोमिका हमें पता है a² माइनस के b² बराबर क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी। तो पाई r1 प्लस r2 और r1 माइनस r2। तो पाई का मान 22/7, r1 का मान 42, r2 का मान 35, 42 माइनस 35, 22/7 गुणा, बीच में कोई चिन्ह तो गुणा का चिन्ह। 42 और 35 को जोड़ेंगे, 5 और 7, 4 और 3 7 गुणा 42 में से 35 क्या तो 7, 7 से 7 कैंसिल कर देंगे, गुणा करेंगे। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 154, 154, 4 9 6 1, 1694 वर्ग मीटर। 1694 वर्ग मीटर। यहाँ से दिखा नहीं था तो भाई यहाँ सरसोमिका हम सब जानते हैं, पाई सरसोमिका a² माइनस b² बराबर a प्लस बी, a माइनस बी। भैया a का मान r1 है और b का मान r2 है, तो r1 प्लस r2 और r1 माइनस r2। 22/7 r1 का मान 42 है और r2 का मान 35 है।
तो 42 प्लस 35, 42 माइनस 35, 42 और 35 को ऐड किया तो 77, 42 में से 35 घटाए तो 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 को 77 से गुणा किया तो 1694 वर्ग मीटर इस वाले भाग का क्षेत्रफल आ गया, जो हमें प्रश्न में ज्ञात करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, दो संकेंद्रीय वर्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा, आंसर दे रखा है ए पाई आर स्क्वायर, पाई R1 प्लस आर माइनस आर, पाई आर स्क्वायर माइनस आर, और इनमें से कोई नहीं। सॉल्यूशन देखेंगे। दो संकेंद्रीय वर्त है भाई, दो संकेंद्रीय वर्त, संकेंद्रीय वर्त का मतलब एक ही केंद्र से बने हुए दो वर्त है। ये दो वर्त है, दोनों संकेंद्रीय वर्त है। एक की त्रिज्या कैपिटल आर और एक की त्रिज्या स्मॉल आर है। तो परिबद्ध वर्त का क्षेत्रफल हमें अभी ज्ञात करना था। बड़े वाले वर्त में से छोटे वाले वर्त का क्षेत्रफल निकालना। तो परिबद्ध वर्त का क्षेत्रफल संकेंद्रीय वर्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें पता है, बड़े वाले वर्त में से यानी पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर घटाना है। आर बड़े वाले वर्त की त्रिज्या है कैपिटल आर, और स्मॉल आर छोटे वाले वर्त की त्रिज्या है। पाई दोनों में कॉमन ले लिया, बचा क्या आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्या यहाँ पे सरसमी का लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो अभी हमने किया है। तो पाई सरसमी का लगाएंगे, सरसमी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो पाई ए का मान आर है कैपिटल आर, और बी का मान स्मॉल आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नंबर 10, दो संकेंद्रीय वर्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर है। इन वर्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निम्न में से होगा। सॉल्यूशन है 22 वर्ग सेंटीमीटर, बी है 12 वर्ग सेंटीमीटर, 32 है वर्ग सेंटीमीटर, डी है 18 वर्ग सेंटीमीटर। सॉल्यूशन करके देखेंगे, सेम यही सूत्र लगा देंगे। परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई कैपिटल आर स्मॉल आर, आर माइनस आर। तो पाई का मान 22/7, आर का मान कैपिटल आर यानी बड़ी त्रिज्या कितनी है 4, 4 प्लस 3 और 4 माइनस 3। तो 22/7 गुणा 4 प्लस 3 7, 4 में से 3 गया तो 1, 7 से 7 कैंसिल। तो 22 क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में होता है 22 वर्ग सेंटीमीटर। कल हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 15.2। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व कमेंट ज़रूर कीजिए।